नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर हमारा रहने वाला है पाई चार्ट स्पेशल रहेगा और यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए ये बहुत ही उचित वीडियो है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से चार्ट से संबंधित 15 प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछे जाते हैं और इसके अलावा ग्रुप डी और अन्य एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पाई चार्ट हमारा दो प्रकार का होता है। ये यहाँ पे डिग्री दिया है, ठीक है, 120 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। इसकी जगह पे परसेंटेज भी हो सकता है कि 50%, 20%, 30%, ऐसे करके परसेंटेज में भी आता है। सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। दिए गए पाई चार्ट में 31 मार्च 2004 को विभिन्न बैंक के क्रेडिट कार्डों से खर्च किए गए धन का भाग दिखाया गया है। ये ए है सिटी बैंक, बी स्टैंड चार्ट है और ये सी स्टेट बैंक हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक, ई अमेक्स, एफ HSBC और जी अन्य। तो इस प्रकार बैंकों के क्रेडिट कार्ड के बारे में दिया गया है। अब जो प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर ये वाला, पाई चार्ट को अध्ययन करना है और हमें सोच समझ के उत्तर बताना है। अब उसने पूछा है क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किया गया कुल धन इतना है, यानी कितना दिया है, 20,555 करोड़ दिया है। यहाँ पे सारी वैल्यूज कितनी है परसेंटेज में, यानी सारी वैल्यू कितनी होंगी, 100% के बराबर होंगी, नहीं होंगी, 100%। ठीक है, अब यहाँ पे कुल खर्चा उसने ये दे दिया, ये वाला, तो कुल खर्चा ये 100% के बराबर हो जाएगा, 20,555, ये कुल खर्चा हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है तो इसमें स्टैंड चार्ट बैंक का भाग कितना है। स्टैंड चार्ट बैंक कौन सी है भाई, बी, यानी कि ये भाग पूछा है, 15% की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये जो हमारे पास दिया है ना 20,555, ये 100 का इसमें भाग लगा दें और 15%, क्योंकि ये पूरी 100% की वैल्यू है, हमें 15% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 15% की वैल्यू हमें आप निकालनी है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 30,83.25 करोड़, कितना आएगा जब इसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सॉल्व आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3083.25, तो लगभग में पूछा है 3083, यानी ये वाला आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। ए विकल्प इसका आंसर होगा। ठीक है, ए विकल्प आपको लगाना है, क्योंकि ये 100% की वैल्यू दी है और बी का मान कितना है, स्टैंड चार्ट का 15%, 15% निकाला तो कितना आया, ये निकल के आया। तो ये पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं, तो ये जो पूर्णांक नंबर है 3083 ये दिया है, तो ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ इसे। चलें आगे करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न कहता है HSBC कार्ड तथा स्टेट बैंक कार्ड द्वारा किए गए खर्चे का अनुपात कितना है। तो देखिए HSBC कितना है, एफ वाली वैल्यू कितनी है भाई, 9%। अनुपात में हमें बताना है। और स्टेट बैंक का कितना है, स्टेट बैंक दिया है यहाँ पे सी वाली वैल्यू, तो सी वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12%। ये 12%, क्योंकि हमें अनुपात बताना है, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटते हैं, ये 3 बार कटेगा 9, और 3 से 12 को काटते हैं 4 बार कट जाएगा, तो ये 3:4 आंसर आ जाएगा इसका, 3:4। कौन सा विकल्प लगाना है आपको, डी विकल्प आपको टिक। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसे मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट बॉक्स, तो मैं उस समस्या को दूर करूंगा अगले वीडियो में। चलें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ही, प्रश्न नंबर 37। स्टेट बैंक कार्ड तथा आईसीआईसीआई कार्ड दोनों के द्वारा किए गए खर्च से कितना अधिक सिटी बैंक कार्ड द्वारा किया गया खर्च है।
यानी स्टेट बैंक का लेना है हमें और आईसीआईसीआई का लेना है। तो स्टेट बैंक का कितना है सी, ये लेना है सी स्टेट बैंक का। आईसीआईसीआई कौन सी है डी, सी और डी की वैल्यू लेनी है। सी ये हमारे पास 12 और डी 12, तो यानी 12 + 12 कितना होता है भाई 24%। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू दोनों 12 है, तो ये हमने 12 कर दिया 24% हो गया। दोनों के द्वारा किए गए खर्च से कितना अधिक सिटी बैंक कार्ड द्वारा किया गया खर्च है। सिटी बैंक का देखना है हमें, तो सिटी बैंक ए है, ए कितना है भाई 26, तो ये 26 है ए 26%। तो दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, दोनों में डिफरेंस आता है भाई 2% का। और हमें पता है, देखिए यहां से इधर मैं सॉल्व करता हूं, हमें पता है 100% की वैल्यू दी है हमारे पास 20 555/100। ठीक है, और दो का क्योंकि 2% का अंतर है, उसने यही पूछा कितना अधिक है, तो 2 का हमें निकालना है। 2 का मल्टीप्लाई, देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 एक 11, या दशमलव लग जाएगा, 5 दूनी 10, 10 एक 11 का 1, ये 11 और 2 दूनी 4, यानी कितना आया 411.10। तो यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यू तो ये हमें छोड़ देनी है, तो 411 आना चाहिए आपके ऑप्शन में। तो 4 से 11 करोड़, यानी सी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सिंपल प्रश्न हैं और यूपी SSC पैट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक पाई चार्ट दिया गया है और विभिन्न मदों पर किए गए 1 महीने के खर्च को दर्शाता है। इसका भलीभांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे परसेंटेज में सारी की सारी वैल्यूज दी है। ठीक है, अब ये टोटल जो परसेंट होगा 100% होगा। अब यहाँ पे किया है किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। ईंधन के खर्च का, यानी जिसके साथ का आता है वो बट्टी में संख्या आती है। तो भाई किराए पर हमारा 14% है और ईंधन है 9%। तो इसका 9 यानी 9 का 14% निकालना है, तो 14% आएगा ऊपर, 9% आएगा नीचे और बट्टे में वो इंटू में आएगा 100। ये परसेंट में हमें चेंज करना है बस। तो देखिए इसे करते हैं सॉल्व। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 9। ठीक है, ये हमारे पास बचता है 1, 9 एकम 9। लगभग में पूछा गया तो लगभग में हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कट गया 9 से, और आगे पॉइंट तक जाते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 चौके 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 15, तो 154 के आसपास वाली वैल्यूज हमारी फिक्स होनी चाहिए। 154 के आसपास वैल्यू कौन सी है, बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा 156। तो ये तो मैंने अंदाज से लगा दिया। ठीक है, अंदाज से लगा दिया, लेकिन करना क्या है आपको, देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है। 14/9 गुणा में 100, ये हो जाएगा हमारे पास 1400। 9 से इसमें भाग लगाएंगे, जब 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कटेगा भाई 155.6%। 155.6% आ गया। 155 यानी किसके नजदीक है सबसे ज्यादा, 156 के नजदीक है, तो ये लगा देंगे। और ये वाला जो तरीका था ये भी एकदम सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू ली नहीं है और मल्टीप्लाई 154 आ गया, यानी इसके नजदीक कौन सी संख्या है, इसके नजदीक 156 है, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार लगाना होता है हमें उत्तर। ठीक है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना होता वहां पे इतना। चलिए अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे जल्दी से मैं हटा देता हूं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, किन 3 मदों पर खर्च केंद्रीय बिंदु 108 का कोण बनाता है। यानी कौन से 3 मदों पर 108 डिग्री का कोण बनाता है। हमें पता है भाई 100% होता है 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि डिग्री में होता तो 360 होता और ये 100% हो गया।
अब यहाँ पे पूछा है कि 1 से 8 डिग्री के बराबर कौन सा बनाता है, 1 से 8। अब देखिए हमें पता है 1 से 8 डिग्री का बनाना है भाई, और 360 के अकॉर्डिंग परसेंटेज में से चेंज करें, कितना परसेंट बनेगा ये, 0 से 0, 36 से ये कटेगा 3 बार, यानी 30% वाली वैल्यू होनी चाहिए, यानी कुल मिला के 30%। अब 30% किस में मिला होगा, 30% किसकी किसकी वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ पे 9% ईंधन, 9% हो गया, और इसके बाद किराया की अगर बात करें, किराया 14% हो गया, प्लस इसके बाद एक और जो मद आ जाएगी, और एक और आ जाएगा, जैसे हमें 30 पर 30 करना है ना, 9 14 ये 6% आ गया, तो 14 6 कितना आया, 14 और 6 20, और ये 9, ठीक है, यहाँ पे 14 6 और 20, ये तो वही 29 हो रहा है, जबकि हमें चाहिए 30%। और कोई बन सकता है 30, ये कपड़ा वाला लेते हैं 11 प्लस ईंधन का लेते हैं 9, और बाकी का तो बनेगा नहीं, तो लगभग में यही उत्तर बनना है 29, यानी कौन सा बनना है भाई, किराया अन्य और ईंधन, किराया अन्य और ईंधन, यानी बी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा, बी विकल्प टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा, इसमें 2 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न और हैं अभी। चलिए यहाँ से जल्दी से हम क्लियर कर देते हैं। अब ये अगला प्रश्न आता है ये वाला 46, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 है तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। देखिए 100% की वैल्यू आती है भाई 25,000, तो 2 जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 250 आएगी। अब यहाँ पे पूछा है उसने किराया तथा भोजन, किराए पर कितना है भाई 14%, और भोजन पर कितना है 45%, तो ये हो जाता है भाई कितना 59%, तो यानी 59 में हमें 250 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 59 में 250 का, तो ये हमारे पास बनता है 14,750, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 14,750 बनता है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है, बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा 14,750, ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसी का आता है 47 नंबर वाला। देखिए 47 वाला प्रश्न कहता है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। शिक्षा पर देखिए 15% है, और भोजन पे है भाई 45। शिक्षा पहले लिखेंगे 15 और ये लिखेंगे 45, तो 1:3 का अनुपात बनेगा, यानी कौन सा है, ए विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा इसमें। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का भलीभांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये सड़क में उपयोग की गई भूमि है, बसी हुई भूमि, तर भूमि, कृषि भूमि और बंजर भूमि, तो इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न इस पर पूछा है 48वां, बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है। देखिए बंजर भूमि कौन सी है, बंजर भूमि है भाई जो ब्लैंक है, बंजर भूमि ये हो गई, इसे लिखना पड़ेगा हमें 120। अच्छा अब कृषि भूमि की बात हो रही है, तो कृषि भूमि कौन सी है, देखिए ये वाला इसका, तो ये 90, ये 90 हो जाएगी, तो अनुपात में हमें रखनी है, 90 रख दिया। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा भाई, 30 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा ये, और ये कट जाएगा 3, यानी 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प टिक करना है, ए विकल्प टिक करना है। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से करिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, बस ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है 49, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितने प्रतिशत है। देखिए तो यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पे पूछा है सड़क में उपयोग, तो सड़क में उपयोग कौन सी है, ये वाली, यानी कि 20 डिग्री। और आई भूमि, बसी भूमि कौन सी है, बसी हुई भूमि है ये वाली, ठीक है। तो ये दी है बसी भूमि, ये 60 डिग्री। तो यानी बसी भूमि का यानी कि 60 डिग्री के अपेक्षा 20 का पूछा है, तो 20/60 गुणा में 100, ठीक है। 20 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कटेगा 33, सही 1/3 उत्तर आ जाएगा। कौन सा लगाएंगे, ये परसेंट और आएगा, तो ये सी विकल्प आपको टिक करना है। अब देखिए किया क्या गया था इस सवाल में, कि जिसके साथ की या के आ जाता है या से आ जाता है वो संख्या लेते हैं हर के रूप में, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 60 का कितने परसेंट, x परसेंट बराबर कितना है 20, तो बस यही तो पूछा था x परसेंट, तो ये इस परसेंट की 100 करेंगे इसे, अब बस यहाँ से कर देना है इसे, तो x बराबर कितना आएगा 1/100/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 33 सही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। चलें आगे क्लियर करते हैं और प्रश्न को करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, चलिए यहाँ से मैंने ये क्लियर कर दिया। तो अगला प्रश्न ये कहता है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो सारी भूमि डिग्री के रूप में, तो पूरा एक चक्कर कितना होता है 360 डिग्री का, और ये 360 को करेंगे हम 7200 एकड़, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे 36 से कटेगा, यानी 1 डिग्री की वैल्यू आती है हमारे पास ये 20, ठीक है, 1 डिग्री की 20 हेक्टेयर। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो तर भूमि का हमें निकालना है। तर भूमि कौन सी है भाई, ये वाली, तो तर भूमि कौन सी, ये 70 डिग्री का निकालना है, यानी 20 हेक्टेयर में हमें 70 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 दूनी 14 00 यानी हेक्टेयर, तो कौन सा लगाएंगे 1400, यानी डी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। तो सारे के सारे बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, बस हमें एक बार समझ में आना चाहिए, बस समझ जाना है कि हो क्या रहा है। चलिए ये प्रश्न आ गया होगा आपके समझ में, और फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और समस्या का निराकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर है 51, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में उपयोग लाया गया है। देखिए कुल भूमि है वही हमारे पास 360 डिग्री, अब इसका परसेंटेज पूछा है, तो इसका परसेंटेज ये बट्टे में आएगा, जब बट्टे में आएगा, और कृषि उपयोग की भूमि कौन सी है, ये वाली, यानी कि कौन सी है ये 90, तो 90 रखेंगे, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल, और देखिए इस 9 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, यानी कि 25% इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा लगाएंगे, बी विकल्प लगाएंगे। तो सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं। और ये जो यूपीएससी पैट में 15 प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी 5 प्रश्न हो सकते हैं पाई चार्ट से, दंड आरेख से, यानी 5-5 प्रश्न इस प्रकार होंगे, टोटल 15 प्रश्न हो जाते हैं। और गणित में आपको 5 नंबर और, यानी गणित टोटल 20 नंबर का मिलता है। चलिए आगे आता है हमारा, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है, भवन के निर्माण में विभिन्न मदों में आई लागत को दर्शाता है, अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर ये दिया गया है, भवन निर्माण पर कुल लागत कितनी है, तो मजदूरी पर कितनी राशि खर्च होगी। देखिए यहाँ पे सारे दिए डिग्री के रूप में, यानी 360 डिग्री बराबर दिया है हमारे पास 1 15 पे 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब हम 9 इसे काट सकते हैं, हम 3 से काटते हैं 12 बार, और 3 से ये कट जाएगा 3 पंजे 15, 15 पर 4 0, ठीक है, ये आ गया। अभी हम इसे काट सकते हैं 4 से 3 बार, जब 4 से 3 बार काटेंगे, इसे 4 से काट सकते हैं हम, तो 4 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 बचता है, और यहाँ 5 आएगा, फिर 2 0 आ जाए, ठीक है। तो 3% की वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है 1250, 3 डिग्री की। अब 3 से और काट सकते हैं, अभी इसे 3 से जब काटेंगे तो 3 5 3 से कट जाएगा, 3 चौके 3 से नहीं कटेगा,
तो 3 से ये नहीं कट रहा है, तो ये यहाँ पे हम लिखना रहने देते हैं। ये यहाँ पे कितना रहेगा हमारा, यहाँ पर रहेगा 3 डिग्री बराबर निकलता है हमारा अभी 250, 125 ये आया था 12,500। अब यहाँ पे पूछा है मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई। मजदूरी कितनी है भाई, मजदूरी है 90। तो यहाँ पे इधर करते हैं, ये 12,500 में 3 का भाग लगेगा और 90 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 90 कट जाएगा भाई कितने बार, 30 बार। और 25 से कट जाएगा, अब यहाँ पर 3 जीरो आएंगे मल्टीप्लाई करने में, और 5 या 15, ठीक है, हासिल 1, और 12 या 36, 137। तो ये आ गया 375,000, 375,000 यानी डी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हमने लगा दिया, बस डी विकल्प। चलिए और करते हैं, इनको उठाते हैं यहाँ से, क्लियर करते हैं और प्रश्न और बाकी करते हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में करिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर दूसरा तरीका बनाते हैं फिर आपके लिए बहुत अच्छा। ईंट, लोहे तथा सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण की कुल राशि का कितने प्रतिशत है। तो भवन निर्माण में टोटल राशि है भाई कितनी, 360, 360 डिग्री है। अब ईंट, लोहे और सीमेंट, देखिए ईंट कहाँ पर, सीमेंट ये रहा, लोहा ये रहा, और ईंट ये रहा। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं 54 और 54 होता है 108 और प्लस 72, ये कितना हो जाता है भाई, 180 हो जाता है। तो 180 जब हम निकालेंगे और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 180 से 2 बार कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये 50% आ जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, वैसे भी हम लगा सकते हैं कि टोटल 360 है और 180 हमें मिल रहा है, तो आधा है उसका, आधा होगा तो 50% लगा देंगे आसानी से। ठीक है, तो ये 50% है, ए विकल्प आपको टिक करना है। चलिए आगे अगले प्रश्न को करते हैं, इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है, लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। सीमेंट पर किए गए खर्च का, तो का किसके साथ आ रहा है, सीमेंट के, तो सीमेंट आएगा हर के रूप में। सीमेंट है भाई 72, तो 72 लिखना है हमें नीचे। और लकड़ी पर कितना किया है, 36, तो ये 36 आ जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ भी 50% मिल रहा है, 36 से 2 बार, 2 से कटेगा 50, यानी यहाँ भी आपको 50% उत्तर मिला, यानी कि बी विकल्प आपको टिक करना था। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए इसे भी हम हटाते हैं, ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। चलिए यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूं मैं, ये कर दिया क्लियर। अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है, भवन निर्माण पर पूर्ण लागत में मजदूरी भवन लागत में से मजदूरी, कुल लागत में से मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना हुआ। यानी भवन निर्माण में कुल लागत, यानी टोटल जो लागत आ रही है हमारी, उस पर पूछा है मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल कितना खर्च आया। देखिए मजदूरी कहाँ पे, ये 90 डिग्री, पर्यवेक्षण 54, तो यानी 90 को हम 54 में जब जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, 144 डिग्री। 144 डिग्री की हमें निकालनी है, क्योंकि अभी जो हमने निकाला था, ये वाला प्रश्न किया था, 3 डिग्री बराबर हमारे पास आया था जब 11 नंबर का प्रश्न किया था, तो 12,500 आ जाता 3 डिग्री बराबर, जबकि हमें 144 डिग्री का मान निकालना है। तो 144 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 डिग्री का भाग लगा देंगे, 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से काट देंगे। 3 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा ये हमारा 3 चौके 12, ठीक है, और यहाँ पर 2 बचते हैं तो 3 24 हो जाएगा, 3 8 24। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए कितना बचा, 12,500 और 48, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है केवल 12,500 और 48 का। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा,
तो यहाँ पे आपको देखिए ये प्राप्त हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 6 और 5 0, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो सी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा, ये आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।